हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। और अब तो यार जनवरी आ गया है, बोर्ड परीक्षा है सर जी, 1 महीने बाद। इतनी तैयारी हुई है? नहीं की है ना? तो टेंशन ना लो, ये एसके स्टडी यूट्यूब चैनल आपके साथ है, था, रहेगा हमेशा। हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। हम आपको वो गेस्ट पेपर देंगे, जी हाँ, वो पेपर बोर्ड में एकदम छपने वाले वो गेस्ट पेपर देंगे। मतलब ऐसे प्रश्नों का एक मैं गेस्ट पेपर बनाया हूं जो सर आपकी बोर्ड परीक्षा में है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, देखिएगा, मैं मतलब कि अगर आपको मन हो तो, मैं ये नहीं कहता सभी के लिए, मन हो तो, आपकी इच्छा है तो बाकी यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है। बट मैंने कुछ स्पेशल किया है, पता है आप सभी के लिए, महाभारत बैच। आज मैं उसमें ना फिजिक्स के साथ 3 पेपर सेट में डाल रहा हूं। 2 सेट पेपर आ चुके हैं, 2 सेट पेपर, 3 सेट पेपर आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप साइंस से है तो इतना मैं चैलेंज करता हूं, इतना मैं चैलेंज करता हूं। वहां पे मैं फिजिक्स के 7 से 8 सेट पेपर देने वाला हूं। 7 से 8 सेट पेपर देने वाला हूं। ये सर सेट पेपर में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने में हो जाएगा सर, उतने में हो जाएगा। मैंने 10 सेट पेपर हिंदी का दिया है। चैलेंज है सर। आप आल्ट से हैं तो आपका अर्थशास्त्र, भूगोल उगोल भी मैंने दे दिया है वहां पे, ठीक है ना? साइंस से है तो ये सब चैलेंजेस है सर। और 100 नोट्स भी मैंने दिया है महाभारत बैच में। इतना सर चैलेंज करते हैं कि 24 फरवरी की आपकी बोर्ड परीक्षा है। आज केवल वहां पे जो गेस्ट पेपर मैंने दिया, गेस्ट पेपर एकदम तगड़े वाले गेस्ट पेपर सर, आने वाले एकदम छपने वाले गेस्ट पेपर सर, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला बना के दिया है सर। 100% पेपर में छपेंगे वो सारे आपके क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर सर कहाँ से क्वेश्चन दे देगा? पीवाईक्यू से दे देगा। हमने सर रात दिन अपनी आंखें को फोड़ फोड़ कर सर मात्र 101 रुपए में, अभी तो 2 जनवरी 3 जनवरी के लिए ऑफर है महाभारत बैच में, मात्र 91 रुपए में जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। हर एक सब्जेक्ट वहां पे हम कंप्लीट सर 15 से 20 जनवरी तक आपका पूरा कंप्लीट पेपर सेट आपको करवा देंगे, ठीक है ना? चैलेंज करते हैं सर, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एकदम नहीं आया, क्योंकि सर जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है सर हम वो सारे वहां पे दिलवा दिए महाभारत बैच के अंदर। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज्वाइन करिए, टेंशन ना लीजिए। शिवम आपके साथ है, था, रहेगा। हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, ठीक। चलिए सर, ये मैं आप पे लेकर आया हूं आप सभी के लिए सर जी, हिंदी का गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर, यानी कि आपके मॉडल पेपर के अनुसार, बोर्ड के अनुसार सर मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया आपको सॉल्व करने के लिए। इसका जो पीडीएफ है सर, अरे भैया इसी का जो पीडीएफ है, मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये गेस्ट पेपर तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर कोड होता है 303 MB जो है सर, ये पेपर कोड होता है आपका। ये रहेगा आपका सर क्या, पूर्णांक, पूर्णांक जैसे 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा सर बोर्ड परीक्षा में। और सर 100 नंबर में से पास होने के लिए 33 नंबर की सर आपको जरूरत पड़ेगी। प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य बोले तो सर आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे सर खंड क की। तो जो सर खंड क रहने वाला है, यह आपका रहेगा सर 50 नंबर का। सर कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर का आपका सर रहने वाला है, ठीक। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। सर जो साहित्य लोचन गद्य की विधा है सर, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव बनेगा पहला, और दूसरा 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सर साहित्य लोचन गद्य की विधा सर क्या है? यह एक आलोचना है। क्या है? एक आलोचना है। अगर अब यहीं पे अगर लेखक या कभी कभी लेखक बोल दिया कि भैया चलिए बताइए साहित्य लोचन जो गद्य है की विधा, मैंने बता दिया आलोचना है, बट सर इसके रचयिता कौन है? तो जब आप जीवन परिचय याद करें, सर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंतर क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अगर आप कला का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पे बोलेगा सर साहित्यिक परिचय लिखिए। जीवन परिचय, सॉरी, अगर आप कला वाले बच्चे तो वहां पे बोलेगा जीवन परिचय लिखिए, तो आप जीवन परिचय याद रट के जाएंगे। अगर आप आर्ट से हैं बोलेगा साहित्यिक परिचय लिखिए। और साहित्यिक परिचय में कुछ नहीं रहेगा, जीवन परिचय याद कर लो, थोड़ा साहित्यिक योगदान उनका लगा दो भैया, हाँ इन्होंने ये रचना लिखा है, ये चीज किया है, आपका सर पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगला है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। भैया ऑब्वियस सी बात है सर, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है?
जयनंद कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के क्या है सर जी, रचयिता है। निंदारस निबंध के लेखक सर कौन है, हरिशंकर परसाई है। जो निंदारस निबंध है सर जी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदारस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था? तो जो सरस्वती पत्रिका है सर, इसका जो संपादन हुआ था द्विवेदी युग में हुआ था। किस युग में हुआ था, याद कर लीजिए, द्विवेदी युग में हुआ था। किसका सर जी, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। जो भाषा और आधुनिकता है, यह एक निबंध है। इसके रचनाकार कौन है सर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भैया। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है सर, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब वो देता है कि भैया बताओ, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। तो यहां से खूब प्रश्न बनता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ख वाला क्या बोल रहा है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है सर। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो जो हरिऔध है सर, यह हमारे सर क्या है, प्रिय प्रवास के सर क्या है, महाकाव्य के रचयिता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, झरना के रचयिता है सर जयशंकर प्रसाद। सर झरना के रचयिता कौन है सर, जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता सर कौन है, जयशंकर प्रसाद भाई साहब है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सर कौन है, कबीर दास है। ध्यान देना, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सर कौन है, कबीर दास जी है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया सर राम कुमार वर्मा ने। जो हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम जो दिया था सर, वो दिया था राम कुमार वर्मा ने। क्या दिया था सर, राम कुमार वर्मा ने। ठीक, तो ये हम बात कर लिए सर जी, 10 नंबर की बहुविकल्पी पेपर में आने वाला है। 33 नंबर का पूर्णांक रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच कुछ सिखाऊंगा, आप सीखिए, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 10 नंबर का गद्यांश आपके पास होगा, चिंता ना करो। एकदम दिल थाम के बैठो, एकदम सिखाएंगे बहुत अच्छे से। सीखो, जितना हम सर चीजों को सीखेंगे ना करे जा, उतना तगड़ा हमारा काम होगा। हम ये जो गेस्ट पेपर आपको दे रहे हैं सर, बेस्ड ऑन मॉडल पेपर आपका यूपी बोर्ड का सर, आपको पता है सर, ये जो सर प्रश्नों की श्रृंखला है ना, ये पेपर में रिपीट होता है, बार बार एक यूपी बोर्ड पेपर रिपीट करता है। मैंने, अगर आपको मन है सर, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हमने सर वहां पे ना, मतलब अब सर मेहनत किए हैं तो सर 100-150 रुपए कुछ है नहीं, क्योंकि सर इतना मेहनत किया है हम लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने, कंटेंट टीम अभी कर भी रही है, क्योंकि अभी कुछ पेपर सेट बचे, बाकी और चीजों के कंप्लीट हो चुकी है। तो महाभारत बैच एक तगड़ा वाला बैच है, सो यार प्लीज अगर आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करिए वहां का। जितने भी मैंने गेस्ट पेपर आपको दिए हैं, मतलब क्वेश्चन का श्रृंखला है वहां पे, वही पेपर के रूप में मैंने फॉर्मेट बना के दिया है, तैयार कर लीजिए, रन लीजिए। सब चैलेंज है सर, एक बाहर नहीं आएगा, चाहे आर्ट से या फिर आप साइंस से। यहाँ आप गद्यांश सर है क्या, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि सर क्या है, संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। और जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों की पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। और भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृति या राष्ट्र में
विकसित होती है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। सबसे पहला ये प्रश्न यहाँ पे पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए। अब ये बोल रहा है सर कि प्रस्तुत पद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम। सबसे पहले आप देखिएगा इस गद्यांश में क्या आपको दिखाई दे रहा है। सर हमें एक यहाँ पे चीज दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है सर? शुरू में ही राष्ट्र। अगर राष्ट्र शब्द कहीं दिख गई जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, मातृभूमि शब्द दिख जाए, कला और संस्कृति शब्द दिख जाए, तो सीधा बताइए ये सर कहाँ से लिया गया है? पाठ का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। सर लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। ये आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? सर राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? ऊपर देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? भैया राष्ट्र की जो वृद्धि है वो कैसे संभव है? ढूंढिए इसी में कहाँ वृद्धि दिखाई दे रहा है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये वृद्धि संभव है, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। सर कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपने कोई अलग से आंसर दिया क्या सर? दिया क्या? नहीं ना। हर एक आंसर मेरे बच्चा ना इसी में दिया गया है, इसी में एकदम तगड़ा वाला है। तो आपको अलग से ढूंढने की, खोजने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। सर वही पढ़िए जो सर आपकी बोर्ड परीक्षा में सर छपे। ठीक, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, आप टाइम दीजिए अपने शिवम को, हम हर एक चीज आपको सिखा देंगे। फिर ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया? देखिए, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? अब ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी संस्कृति को, ज्ञान और कर्म की दोनों पारस्परिक प्रकाश को संस्कृति कहा गया है। यही क्या है? आपका आंसर है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर कुछ नहीं करना है, बहुत प्यार से आंसर देना है सर, इसमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आपको इसी का एक्सप्लेन कर देना है हिंदी में, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला सर यहाँ पर सर क्या है? पद्यांश है। अब ये जो पद्यांश है 10 नंबर का आएगा। अगर ये पद्यांश की बात करेंगे तो ये रिपीटेड पद्यांश है, रिपीटेड पद्यांश है। सर पद्यांश जैसे मैंने गद्यांश को हल किया, सेम टू सेम आप ऐसे पद्यांश भी हल करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिएगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुखता नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न दिया है, वो क्या दिया है कि कवि और कविता का नाम लिखिए, श्रद्धा किसकी हताश मन को प्रेरणा दे रही है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, एक पर्दा यह झिनालिन इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रेखांकित पंक्ति की क्या कीजिए सर? व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका आएगा सर जी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। ये तीनों लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लीजिए, आप थोड़ा वक्त दीजिए, यूट्यूब पे सर हम सब कुछ सॉल्व करा देंगे एक तरफ से। अगर आप ये चाहते हैं सर इसका पीडीएफ, क्योंकि हमने देखिए यार, आप जाते हैं मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, तो आप ना बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हमने ना सबको समेट के सर वो सेट पेपर तैयार किया जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छप सकते हैं। तो उसके लिए सर गेस्ट पेपर बनाया विथ सॉल्व, विथ वीडियो के फॉर्मेट के सोल्यूशन ग्रुप में है। तो जय महाभारत ज्वाइन करिए बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, यहाँ पे है
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में सर आपको देना है आंसर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर्गवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, अगला है यहाँ पे सर, अगला सर क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाले। अधिकतम शब्द 80 शब्द 5 नंबर का है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये तीन तीन रट लेना, आपको तैयार हो ही गया होगा आपका, ठीक है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बोर्ड से पहले ऐसा लग रहा है सर हमारा बोर्ड एग्जाम है कल, हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 2 दिन का वक्त देना महाभारत बैच में, वो जो सर सेट पेपर दिया है तैयार कर लेना सर, गारंटी से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। मैं यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश आपको सर ऐसे ही सिखा दे रहा हूं, करवा दे रहा हूं, परेशान मत हुई सर। कैसे पंचलाइट कहानी का सारांश, पंचलाइट का मतलब सर पेट्रोमैक्स, बिहार का एक पिछड़ा गरीब गांव है और वहां पे लोग रहते हैं जो कि अनपढ़ गंवार है। ठीक, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं जानते, बस अपना एक टोली बना के रहते हैं। टोली मतलब ग्रुप बना के नहीं रहते हैं, गांव में आप जाएंगे तो उनका एक ग्रुप रहता है, भैया ये प्रधान साहब है, उसी में एक महतो टोली थी, और उसी महतो टोली में भैया सरपंच साहब थे। और सरपंच साहब बोले कि भैया गांव में रामनवमी का मेला लगा हुआ है, चलिए सबको मेले में घुमा लाते हैं। अब कहे ठीक है भैया, सब लोग सरपंच की बात माने और मेला घूमने के लिए चल दिए। अब जब सरपंच की बात मान के सब लोग मेला घूमने के लिए चल दिए, तो वहां से जब गए, खरीद कर लाए पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स सर क्या होता है, जो गैस होती है ना, एलपीजी गैस होती है, ये बड़ी आती है सिलेंडर जो घर में होता है, इससे छोटी आती है 5 किलो की, उसके ऊपर उसको लगा के जला दोगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि लाइट प्रदान करेगा। जैसे ये लाइट नहीं जलती हमारे पास, टार्च उर्च होता है, वैसे वो जलना शुरू हो जाएगा, वो एलपीजी से जलता है, तो वो पेट्रोमैक्स। बट वो लोग जब गांव में लेके आए तो उसको जलाना कोई नहीं जानता था, किसी को आता ही नहीं था। अब इसी में एंट्री होती है सर गोधन। लेकिन गांव में एक गोधन नाम का युवक था जो कि मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता था। प्रेम प्रसंग का मामला था भैया। पता चल गया मुनरी की काकी, सॉरी, गुलरी से प्रेम करता था। मुनरी तो काकी थी भैया, उनकी उम्र तो 40 साल थी, माफी चाहते हैं, मिस्टेक हो गया। तो जो गोधन जी थे, ये मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता था या प्रेम करते थे। और ये जो प्रेम कहानी है, इसकी पता चल गई भैया काकी को। काकी का नाम था क्या, गुलरा नहीं गुरुदेव, मुनरा नहीं गुरुदेव, तो गुलरी काकी। क्या था नाम, गुलरी काकी, ठीक ना। जी हाँ, गुलरी काकी को पता चल गया प्रेम प्रसंग का मामला। अब गुलरी काकी भागती भागती गई सरपंच के बाद, कहा कि भैया ये जो गोधन है ना, हमारी बेटी अब फंसा के भगाना चाहता है गांव से ले जाके, हमारी नाक कट जाएगी। अब भैया गोधन को गांव से, घर से बाहर निकाल दिया कि भाई तू ये सब कर रहा है बवाल, भाई तू निकल इधर से, तड़ी पार कर दी उसको। अब ये स्टोरी हो गई। अब भैया पंचलाइट आया था, लेकिन जलाना कोई नहीं जानता था, लेकिन मुनरी को यह बात पता था कि हमारा जो गुलरा है, गोधन है, वो जला लेगा। क्या भैया, पंचलाइट। अब गोधन भाई साहब जो हैं, अब उनको ऑफर दिया गया कि यदि आप ये पंचलाइट जला लिए, हमारी इज्जत बचा लिए, आपकी जो गलतियां हैं वो सभी माफ कर दी जाएंगी और आपको स्वतंत्र रूप से शादी करा दिया जाएगा मुनरी के साथ। अब भैया आते हैं गोधन साहब, वो पंचलाइट को जला देते हैं। इतने में गांव समाज खुश, अरे भैया ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा गुलरी काकी को, जो कितना समझदार हो। फिर वो चला जला देता है अपना पंचलाइट, और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। लोग भजन कीर्तन करते हैं, एकदम तगड़े से करते हैं एंजॉय। तो ये रहा क्या सर जी अपना पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक, कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का ना गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। दिमाग को स्ट्रेस मत डालो, हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, चिंता ना करो। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 100 पठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड का, किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो सर खंड काव्य है आपके जिले के अनुसार आएगा। हम यूट्यूब पर हर एक जिले का सीरीज स्टार्ट कर करा देंगे, चिंता मत करना। जैसे सर जी, मुक्ति यज्ञ पर, रश्मि रथी पर, सत्य की जीत पर, किस पर सर जी, सत्य की जीत पर। और सर किस पर, यहाँ पे आलोक वृत्त पर, श्रवण कुमार पर, और सर किस पर यहाँ पे, और सर किस पर, त्यागपति। तो ये सर ये आपको कर लेना। उसके बाद सर खंड ख आता है, इसमें आपके संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा।
हम आपको जितना भी जो बच्चे अगर महाभारत बैच ज्वाइन किए हैं, मैं आपको पहले फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप आर्ट वाले हैं तो महाभारत बैच में सामान्य हिंदी का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पे दिए गए जितना भी करे जहां हम पेपर दिए हैं, सामान्य हिंदी का, साहित्यिक हिंदी का, गेस वाले पेपर बना के आप बेटा सब कुछ तैयार कर लेना, छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे तो पछताओगे, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई मैं बैठ के एक एक प्रश्नों को बैठ के मैं खुद बनाया हूँ सर वहां पे। समझ में आ रहा है सर? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी एक टीम है काम करती है सभी, उसको मैंने टास्क दिया था। हमने कहा कि हमारे बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर केमिस्ट्री का रेडी करो, अगर आप कोई साइंस बच्चा है, हाँ साइंस वाले जो बच्चे हैं, तो वो रो दिया, कहा कि सर हम 3 पेपर सेट से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों होगा? कहा कि सर कहाँ से लेकर आए? वो सारे क्वेश्चन तो हमने इसी में दे दिए, पेपर सेट में, गेस वाले पेपर सेट में, अब हम कहाँ से लेके आए? हम कहा भाई कुछ भी तू कर, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू कुछ भी करेगा लेकिन तू कर। कसम सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी हो जाए यार हम लोग बाद में झेलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा बात मतलब कि हमारा काम सर आपको कंटेंट देना, जो सर आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम छपने वाले रहे, ठीक है ना। तो फिर वो कहा कि ठीक है करते हैं, वरना रो रो के बना रहा है, आप मतलब काम हम लोग कर रहे हैं। तो देन आपका 2 सेट पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, कल सुबह तक 3 से 4 पेपर सेट और भी आपको महाभारत बैच में देखिए मिल जाएंगे। 7 सेट आपका सफिशियंट है क्लास 12 फिजिक्स का, हिंदी का कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी का कंप्लीट है, एक सेट बचा हुआ है, इंग्लिश का ऑलरेडी 3 सेट पेपर आपके अपलोडेड है, वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो दिन इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे आपका पूरा करवा देंगे। साहित्यिक वालों का जो कला वाले वर्ग से हैं, उनका शायद शिक्षा शास्त्र और एक सब्जेक्ट और है नागरिक शास्त्र सिविक्स, ये है, बाकी ऑलरेडी और सब्जेक्ट ऑन गोइंग एंड देन कंप्लीटेड। ठीक, तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, आपका अपना बैच है, केमिस्ट्री का एक सेट अपलोडेड है, चिंता ना करिएगा, वक्त दीजिए सर, पूरा काम हम कर देंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं सर जी, जितना हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, ये सी हम आपके साथ है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 2 दिन के लिए ऑफर भी है, 91 रुपए में महाभारत बैच, न्यू ईयर का सर ऑफर चल रहा है, तो जय ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट टेंशन नहीं लेना है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब पे थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा देर लगेगा, लेकिन सर आएंगे, उससे पहले कम से कम तैयार तो कर लो आप बेटा, कुछ भी नहीं है यार ठीक, मजा आएगा, आपका हम सम्मान करते हैं, आपकी वजह से सर मैं हूँ, ठीक, तो चिंता ना कर रहे, ये भाई आपके साथ है, वहां पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे वीडियो है, बट वहां पे पीडीएफ सेपरेटेड सारी चीजें मैंने दिया है एक तरफ से। तो यहाँ सर ये आपका संस्कृत का गद्यांश है, सर संस्कृत का ये गद्यांश तैयार कर लेना, याज्ञ से लेकर कहाँ तक भैया भवती तक। आप कहें गुरुदेव, कहें गुरुदेव आप संस्कृत पढ़े नहीं, क्योंकि बेटा मुझे संस्कृत नहीं आती, अगर संस्कृत आती होती ना तो बढ़िया हम जाके कहीं एकदम कथावाहक वाचक बन गए होते आज, क्योंकि आजकल सर हम किसी का कर नहीं रहे, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बट सच में आप देखिए, जो कथा सुनाते हैं लोग कहते हैं कि अरे भाई मैं भी मिश्रा लगाता हूँ अपने आप को, मैं भी मिश्रा हूँ, लेकिन सर अपने आप को वो नहीं है, जाति पाति धर्म भेद, कसम से यार कुछ भी नहीं यार, ये मतलब मुझे बहुत गंदा चीज लगता है, जातिवाद धर्मवाद, हाँ ये तो कुछ भी नहीं यार। मैं देख रहा था एक दिन कि भाई कथा सुनाते हैं, हे कह रहे हैं उसमें मैम है कि ये मोह माया है, वो पकड़ी गई 2.5 लाख का बैग लेकर भाई घूम रही हैं, मतलब सोचिए, कहते हैं कि सर हमें आईफोन जो पहला लॉन्च होगा वही पसंद है, और अपने कथावाचक में रोना धोना कि सब मोह माया है, हम किसी के बारे में बोल नहीं रहे, माफी चाहते हैं, बुरा ना लगे, बट हम बता रहे हैं सर, सत्य बात बता रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको किसी की पूजा ही करनी है सर, पैर ही पकड़ना है, तो आप अपने माँ बाप का पैर पकड़ लेना, जिस दिन आप अपने माँ बाप का पैर पकड़ लेना बेटा, उस दिन जिंदगी एकदम सुधर जाएगी, चीज एकदम बेहतर हो जाएगी। अपने गुरु का, अपने माँ बाप का पैर पकड़ो, बाकी दुनिया में सर किसी की आपको पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं सर, कोई भी लगाता रहे अपने आप, बट सर हमें पैर पकड़ना है तो अपने माँ बाप का पैर पकड़िए, बहुत ज्यादा आपको, भैया हम कुछ नहीं, हम पकड़ेंगे अपने गुरु का यार, जो आपको जो सम्मानित हैं, पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ बनेंगे जीवन में, उनका पकड़ लेना, बाकी सर किसी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, और आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी पकड़ने की, ये 3 को पकड़ के रखना, काम खत्म हुआ, ठीक है ना। हाँ, और जो हम तो ऑनलाइन वाले हैं भैया, हम आपके बड़े भाई हैं, तो मत सोचना ये सब, ठीक है ना, हमारे पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप लोग हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान देना, काम खत्म हुआ, थोड़ा बताते रहते हैं ज्ञान की चीज, मजा आती है यार, क्योंकि आपके सिवा सर मेरा कोई है भी नहीं ना,
हाँ गुरुदेव, उनसे बात नहीं होती क्या? बहुत बढ़िया, ये जो कमेंट है ना आपका खूब आता है। तो एक बात बात बता दें, आपके जैसा सर कोई मेरा है भी नहीं, क्योंकि प्यार तो हम सर आपसे करते हैं। उनको ये बात पता चलेगी तो छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे तुम तो भैया अपने बच्चों से प्यार करते हो जो पढ़ा रहे हो यूट्यूब से। हाँ, तो इसलिए भैया ब्रेकअप होने से पहले ही ब्रेकअप कर डालो। हमारे लिए तो आप ही कबूतर हैं। हम कबूतर तो उनके बाद में उड़ाएंगे, पहले सबसे पहले हम बोर्ड परीक्षा वाले कबूतर उड़ाएंगे, बता दे रहे हैं गुरुदेव। हाँ गुरु जी, बहुत तगड़ा वाला। हाँ ठीक है ना। कबूतर का असर होता है मतलब मन के बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, ध्यान देना है बात। सहसा से लेकर कहाँ तक है, संपदा तक है। इसको तैयार कर लेना गद्यांश पद्यांश, ठीक है ना। मेरे कबूतरों, करेजा लोगो, तैयार करो बेटा। व्यवहार से कुछ नहीं आएगा, परेशान मत होना। इसका पीडीएफ थोड़ा सॉल्व कर लेना, जो हम अनसॉल्व कभी कभी देते हैं, क्योंकि हम रोज डेल नहीं देते। अब जो वीडियो आएगी उसमें हम सॉल्व देंगे आपको, बट अनसॉल्व वाला खोल के बेटा थोड़ा पढ़ उड़ लिया करो यार। चैट वैट बंद कर दो करना, कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं करने का। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। गुरुदेव, मोहन जो है ना अपने माँ बाप का अकेला बेटा है, कहीं ना कहीं बंधुक अंधे का क्या है, लकड़ी है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गुरुदेव हो, उनसे एक दिन झगड़ा हो गई थी, मामला बाद में सॉल्व हो गया, लेकिन 3 दिन बाद हमारा मैसेज क्यों नहीं सीन किए थे, पुरानी बातों को फिर से बतलाना, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक, आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर। गुरुदेव, घर की मुर्गी दाल पर कोई वैल्यू ना होना, कोई इज्जत ही ना होना। गुरुदेव, हम घर के बच्चे हैं ना, हमारी कोई इज्जत नहीं होती। हम पढ़ने जी जब बैठेंगे तभी मेरी माँ बोलेगी, बेटवा जाके देखो भैंस तो नहीं भाग गई बा, हैं तबेला से। तो ये वाली हाल होती है। चलिए ठीक है सर, मजे मजे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में आप छाप देना, हम आपके साथ हैं, थे रहेंगे। ठीक, हम वो नहीं है कि एक बार मैसेज का सीन नहीं किए गुरुदेव ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं है। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, करेजा 5 नंबर का पेपर में आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, सबसे पहला आप लोग पढ़ना, सबसे पहला काम मैं आपको बोला हूं, जब भी अपठित गद्यांश दे और आपका स्वपठित गद्यांश दे, आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। जो हमारी समस्याएं होती है ना, गुरुदेव आज उनसे चैट नहीं हुई थी, अब अपने दोस्त से इसी बात के दम, अरे यार क्या बताई, 20 बार मैसेज किए देखे नहीं वो। जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि सर उनका मतलब वही हो, आपके दोस्ती भी हो सकते हैं। थोड़ा समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। समस्याएं आने पर समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है ना सर, तो हम सोचते हैं सर हम हमें हमें सहानुभूति मिले, हमें अटेंशन मिले, लोग हमारे बारे में सोचे, हमें समझाएं। क्यों समझाएंगे भाई, खाली है क्या, इतना टाइम है उनके पास। लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। हम कह रहे हैं कि आपको आपका पैर टूट गया, भगवान अगर ऐसा हो मेरा ही तोड़ दो भैया, मेरा ही टूट गया। ठीक, अब हम लोगों की सहानुभूति चाहेंगे, अगर लोग हमारे ऊपर दया करेंगे, भीख के रूप में 2 रुपया दे देंगे, तो क्या हमारा पैर ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा क्या? नहीं ठीक होगा बेटा, नहीं ठीक होगा। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अरे बेटा, पढ़ना ही नहीं चाहते तुम, पढ़ोगे किधर से यार, है? लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते कि ठीक है गुरुदेव, हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बट हम पढ़ेंगे, मोबाइल को दूर रख के पढ़ेंगे, समाधान है ये। हाँ, डालते हुए, हाँ, हम हथियार डालते हुए हम मान लेते हैं कि जैसी बड़ी भारी मुश्किल आ गई, जैसे मान लो बोर्ड परीक्षा है 24 फरवरी से, अब आप रोना शुरू कर दिए कि गुरुदेव हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाँ, हमसे ये सब नहीं सहा जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप सब कुछ कर लोगे यार, हम इतना भी चैलेंज करते हैं सर, इसी यूट्यूब पर महाभारत बैच से है तो यार पेन यार आग लगा देंगे, ये हम एकदम खुले तौर पे चुनौती करती है। वहां का हर एक सेट पेपर सेट तगड़ा वाला मैंने दिया है। हालांकि वो बात छोड़ो यार, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब क्या तो पैसे नहीं, 100 रुपए 350 का रिचार्ज है, 150 किताब खरीदे हैं सर, 100 रुपए दान दक्षिणा दे दिया करो। बात ही नहीं करेंगे, हमें चैलेंज करते सर यूट्यूब पे इतनी इतनी वीडियो सर हमारी है ना, एक भी छूटेगा नहीं अगर आप पढ़ लेते हैं। हम आपको वो चीज तैयारी करवा के भेजेंगे जो सर बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो डरना नहीं है, करके दिखाना है सर, करना है हमें, काम खत्म हुआ। ठीक,
दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कर्मों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके अपने अपने मूल्यांकन करके करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं हैं तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का भी काम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे सर, क्या है? समस्या का हल कहाँ होता है? समस्या का हल कहाँ होता है? अब बताओ भैया, समस्या का हल कहाँ होता है? समस्या का हल कहाँ होता है? तो समस्या का हल अपने, देखिए यहाँ पे, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। समस्या का हल कहाँ पे होता है? तो किसी भी समस्या का हल उसके जड़ में होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये जो गद्यांश है इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करेंगे। अभी नहीं लपेटना शुरू कर दो गुरुदेव, इसका मतलब ये भी तो होता नहीं। जो लाइन दिखे दैट्स द आंसर। समझ में आया क्या? तो ये सब थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सिखाना पड़ रहा है और हम सिखाएंगे। आपका भाई है, चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। हो जाना चाहिए, हमें नहीं सुनना सर। कुछ भी करो, चैनल को कर जाओ सब्सक्राइब करो, दैट्स ऑल मैटर। अगला यहाँ पे, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है? किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है? तो सर, कब सुलझ सकती है? परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। यानी कि हमारी जो समस्या है सर, वो उसका मूल्यांकन करके, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, समस्या एकदम सुलझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हथियार डालने का अर्थ क्या है? हार मान जाना, हथियार डाल देना। जैसे कि मान लीजिए जब युद्ध होता है, अब रख दिए गन मशीन भैया कनपट्टी पर पाकिस्तान के, पाकिस्तान बोला भाई ये सब सब आपकी है, भारत वालों सब आपका ही ले जाओ, तो वो क्या मान गए सर? हार मान गए, बोले तो हथियार डाल देना। अगला प्रश्न है सर, शब्द युग्म। पहला है कपट और कपाट। कपट मतलब सर धोखा होता है और कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा। कहते नहीं तो हमारे साथ कपट करे है तो क्या हो जाएगा सर? धोखा हो जाएगा। नहीं मजा आता ही नहीं यार पढ़ने में। जलद और जलज बार बार रिपीटेड है यार ये सब। जलज मतलब कमल, जलज मतलब बादल। निम्नलिखित शब्दों शब्दों के एक शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखना है। अनंत, पतंग, खग और दल, ये तो आप कर ही लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। सबसे पहला है यहाँ पे, क्या है? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं और जो नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। ध्यान देना, जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं सर? दावाग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिएगा क्या यहाँ पे सर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है? सबसे पहला, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, हवा ठंडी बह रही है, मैं पानी पी लिया हूं, मैं पानी पी लिया हूं। तो ये आपके 2 नंबर के हैं। अगला यहाँ पे सर रस छंद अलंकार। क्या है यहाँ पे? हास्य रस अथवा वीर रस का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तैयार कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं ये जितने भी हैं। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखना है। देखिएगा, अगर यहाँ पे मात्रा सहित बोले, मात्रा से, तो मात्रा लगाना लघु और दीर्घ का। मात्रा नहीं बोल रहा है, ये बोल दे चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, तो मात्रा वहां पे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका पत्र लेखन। हम आपको 2-2 3-3 पत्र लेखन अब करवाएंगे और पूरा सिखाते हुए चले जाएंगे। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में किसी बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद तक आप निबंध लेखन आएंगे, हम निबंध भी आपका 3-3 4-4 करवा देंगे कंप्लीट, चिंता मत करना। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वन रहेंगे, हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है, राष्ट्रीयता, आतंकवाद और विज्ञान और समाज पर। तो ये रहा सर आपका क्लास 12 हिंदी का गेस्ट पेपर 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम एकदम
मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप किया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे करेजा। टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र सब्सक्राइब करो, और अब आपका नया साल एकदम शुरू हो चुका है, और इसमें जो जोश है, हाउ टू जोश कम नहीं कर देना है, आग लगा देना है अपने आप को। बाकी हम आपके साथ हैं, चिंता ना करो। हम, हमारा महाभारत बैच और आप तीनों मिलके एकदम तगड़ा वाला सर, जुनून भर के सर काम करेंगे, मजा आएगा सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।